नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इस क्लास में। आज के वीडियो का टॉपिक है केबलों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में केबलों की संरचना के बारे में पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इससे पहले की सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो केबलें हैं वो कितने प्रकार की होती है। इससे पहले वाले वीडियो में केबल की बनावट के बारे में पता करे थे। देखो, केबलों का वर्गीकरण, पहला जो आधार है केबलों का वर्गीकरण का, वह है कोर की संख्या के आधार पे। कोर की संख्या के आधार पे, यानी जो चालक तारों की जो कोर होगी, कितने कोर की केबल होगी, कितने चालक पदार्थ उसमें काम में लेंगे, उसके आधार पे। देखो, पहला होता है इसमें एकल कोर। एकल कोर, इसमें क्या होता है, एक ही चालक पदार्थ काम में लिया जाता है, एकल कोर, और एक ही चालक पदार्थ की केबल बनी होती है, वो एकल कोर केबल कहलाती है। दो कोर केबल, दो कोर केबल, इसमें क्या होता है, दो चालक लिए जाते हैं दो कोर केबल के लिए। तीसरी जो प्रकार की होती है वो तीन कोर केबल। तीन कोर केबल, तीन कोर में तीन कोर के काम में लिए जाते हैं, तीन कोर काम में लिए, तीन चालक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। और इसमें डी प्रकार की जो है वो है एन कोर। एन मतलब तीन से ज्यादा, कितनी नंबर्स ऑफ कोर, एन कोर केबल। ठीक है, ये हो गया आपके कोर की संख्या के आधार पे कितने कोर लेंगे। अपने को जितने फेज उनकी आवश्यकता होती है, या वायरिंग में, कंट्रोलिंग सर्किट में जितने तारों की आवश्यकता होती है, वो उस हिसाब से अपन कोर काम में लेते हैं, उसके हिसाब से केबल बनी होती है ये। ठीक है, दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है वो, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो होता है वोल्टता के आधार पे। वोल्टता के आधार पे, यानी कि जो केबल जो बनाई जाएगी वो वोल्टेज ग्रेड के अनुसार बनाई जाएगी। भाई कौन सी वोल्टेज पे कौन सी केबल अपने को काम में लेते हैं, और ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो इसमें प्रकार है वो है एसटी केबल, एलटी केबल। एलटी केबल पहला प्रकार है, मैं उसी सीक्वेंस से लूंगा, वोल्टेज और बढ़ते हुए क्रम में है एलटी केबल। एलटी केबल जो होती है वो 1 केवी तक काम में ली जाती है, एलटी केबल। इसमें भी दो ग्रेड होती है, एलटी केबल की भी दो ग्रेड होती है। एक होती है निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज वाली कितनी होती है, 250 वोल्ट तक काम में आती है, जो अपने घरेलू वायरिंग में आती है। इसके बाद आती है मध्यम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज ग्रेड, वो होती है 650 वोल्ट तक आती है। ठीक है, तो जो एलटी जो केबल होती है वो कितनी होती है, 1 केवी तक इसकी रेंज होती है। 1 केवी तक की विद्युत इसमें काम में ले सकते हैं, अपन विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं ये। यानी कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितना है, 1 केवी का है इसका मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दूसरे प्रकार की केबल है ये, वो होती है एसटी केबल। एसटी केबल, एसटी केबल जो होती है वो होती है आपकी 1 केवी से, ये 1 केवी तक होती है, 1 केवी से 11 केवी तक। ठीक है, एसटी केबल जो होती है वो। तीसरी केबल होती है इसमें एसटी, ये होती है सुपर टेंशन, सुपर टेंशन केबल। ये होती है 11 केवी से 33 केवी तक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एसटी जो केबल होती है वो कौन सी वोल्टेज पे अपन काम में ले सकते हैं, तो वो ले सकते हैं अपन 11 केवी से 33 केवी के मध्य में। डी प्रकार की जो होती है वो होती है ई एच टी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन वो होती है आपकी 33 केवी से 66 केवी तक। ठीक, तो देखो यहां तक का समझिए। पहले अपन ने पढ़ा था कोर की संख्या के आधार पे, उसमें एकल कोर, दो कोर, तीन कोर और एन कोर। इसके बाद वोल्टता के आधार पे जो केबलों का वर्गीकरण है वो, यानी अलग अलग वोल्टेज लेवल पे जो केबल है, जैसे एलटी जो केबल होती है वो 1 केवी तक होती है। इसकी दो ग्रेड होती है, निम्न वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज।
निम्न वोल्टेज कितनी होती है, 250 वोल्ट की होती है। मध्यम वोल्ट कितनी होती है, 650 वोल्ट तक होती है। इसके बाद एसटी केबल होती है, वो 1 केवी से 11 केवी तक होती है। एसटी जो केबल होती है सुपर टेंशन, एचटी का मतलब हाई टेंशन, एलटी का मतलब लो टेंशन, ये कितने होती है, 11 केवी से 33 केवी तक। ईएसटी केबल होती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, 33 केवी से 66 केवी पर। ठीक है, अब देखो आगे इसका वर्गीकरण। दाब केबल, इससे ज्यादा जो वोल्टेज पे जो बनेगी केबल है वो बनेगी दाब केबलों के रूप में। वोल्टेज ग्रेड के अनुसार ये ई प्रकार की जो है वो दाब केबल है, और ये इंपॉर्टेंट है, समझना है इनको अच्छे से। दाब केबल ई प्रकार की वोल्टता के आधार पे है दाब केबल। ठीक है, इसमें क्या आता है, इंसुलेशन के लिए और ऊष्मा का अवशोषण के लिए इसमें क्या करते हैं, प्रेशर के रूप में एक तो होती है आपकी ऑयल प्रेशर वाली ऑयल दाब केबल। ऑयल दाब केबल ये क्या होती है, ये 66 केवी, 132 केवी और 220 केवी, इस रेंज पे ये काम में आती है। इनमें क्या होता है, ऑयल के रूप में ट्रांसफार्मर ऑयल काम में लिया जाता है। पहली बात ये ट्रांसफार्मर ऑयल काम में लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ट्रांसफार्मर ऑयल की, वो कितनी होती है, 25 से 30 वोल्ट किलोवोल्ट प्रति एमएम, ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, अचालक होता है, अचालक होता है, ऊष्मा का अवशोषक होता है। इसमें क्या होता है, जो केबल जो होती है उस केबल के बाहर इसमें क्या होता है, सील्डेड अवस्था में ऑयल प्रोवाइड किया जाता है जो ऊष्मा को अवशोषित कर देता है और अचालक के रूप में भी काम में होता है। इसके लिए आवश्यक जो शर्त है वो अच्छे से सील होना चाहिए। ये केबल क्या होता है, अच्छे से पैक होना चाहिए, पैक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑयल लीकेज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है मतलब दाब केबल में। देखो एक तो क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल काम में लेते हैं, ट्रांसफार्मर को। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो ये रेंज है 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी भी इस पर काम में लेते हैं। ये क्या होता है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये 25 से 30 किलोवाट प्रति एमएम। ये अच्छा है, चालक होता है, उसमें अवशोषक होता है, अच्छे से पैक होना चाहिए। और इसमें इसकी जो बनावट होती है, इस केबल की बनावट जो होती है, बनावट होती है वो पेपर इंसुलेशन लेड कवर डबल टेप आर्मरिंग होती है ये केबल। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें जो केबल की जो बनावट कैसी होती है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप आर्मरिंग इसकी ये बनावट होती है। दूसरे प्रकार की जो दाब केबल है वो आपकी गैस दाब केबल। गैस दाब केबल इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो है आपकी 220 केवी से अधिक इसकी रेंज है, यानी इससे ज्यादा जो वोल्टेज, यानी ज्यादा वोल्टेज लेवल पे कौन सी काम में लेते हैं, गैस दाब केबल। इसमें जो गैस के रूप में काम में ले जाते हैं वो SF6 गैस काम में लेते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये गैस काम में ली जाती है। एग्जाम में ब्रेकरों में भी काम में लेते हैं। ये हाई वोल्टेज के जो ब्रेकर होते हैं इन पे भी SF6 काम में लेते हैं। ये SF6 क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अवशोषण करती है, इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करती है। ये एग्जाम में आता है। जो SF6 की जो विशेषता क्या होती है, जो ऋणात्मक होती है, ये इलेक्ट्रॉनों का अवशोषक होती है। इससे क्या होगा, बाहर वो गर्म नहीं होगी, केबल गर्म नहीं होगी। ऐसा होने से क्या होगा, केबल गर्म नहीं होगी, ये
गर्म नहीं होगी। इसके अलावा इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है SF6 की, वो होती है 8.5 kV प्रति mm। ठीक है, यानी ये हवा से लगभग 3 गुनी ज्यादा होती है, 3 गुनी अधिक इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है SF6 की। ठीक, इसमें क्या होता है, एक तो आपको इसमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होगी, ये केबल अगर अपन काम में लेंगे इसमें अर्थिंग। और इसका भी जो प्रकार है, इसकी जो बनावट है, इसकी भी बनावट भी यही है, SF6 वाले की भी यही है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप आर्मरिंग। यानी दो आर्मरिंग के, पेपर इंसुलेशन तो होगा, चालक के ऊपर पेपर इंसुलेशन होगा, लेड का कवर होगा, और डबल टेप के रूप में आर्मरिंग, यानी डबल वायर आर्मरिंग होगी इसमें। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट डाटा है ये। ठीक है, अगला वर्गीकरण पढ़ते हैं इनका अचालक पदार्थ के आधार पे। 2 वर्गीकरण आगे, तीसरा अचालक पदार्थ के रूप में। इनमें जो अचालक पदार्थ लेते हैं काम में, उसके आधार पे इनका वर्गीकरण। तीसरे प्रकार का वर्गीकरण है अचालक पदार्थ के आधार पे। यानी इनमें कौन सा अचालक पदार्थ काम में ले रहे हैं, तो इनमें पहला प्रकार है वो है मिनरल इंसुलेटेड MI प्रकार के मिनरल इंसुलेटेड। ये जो होते हैं वो 1 kV तक के रेंज के होते हैं ये। ठीक है, ज्यादातर घरेलू वायरिंग में जो होते हैं वो यही प्रकार का इंसुलेटेड होते हैं। दूसरा होता है इनमें PVC वाले, PVC होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये 33 kV तक काम में आते हैं, ये उन पे ये इंसुलेशन काम में लेते हैं। तीसरा है एक्स क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन XLPE। ये आपका 33 kV से अधिक पे ये काम में लेते हैं, से अधिक पे। देखो, अचालक आधार पे 3 प्रकार की केबलें होती है। एक मिनरल इंसुलेटेड वाली 1 kV तक, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड वाली, PVC फुल फॉर्म पूछी जाती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC फुल फॉर्म पूछी जाती है। एक होती है अपने जो प्लम्बिंग में जो काम आती है ना, ये CPVC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोरीन पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, जो प्लम्बिंग में काम में आते हैं। प्लम्बिंग में जो पानी वानी की पाइप होते हैं उनमें होती है CPVC। ठीक है, अब देखो आगे समझो। चौथा करते हैं अपने इनकी बनावट के आधार पे, इनकी संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे केबलों के प्रकार, इनकी बनावट कैसे होती है। इसमें सबसे पहली जो होती है संरचना के आधार पे, वो होती है बेल्टेड प्रकार। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनकी जो कोर की जो संरचना होती है, कोर की संरचना जो आपकी त्रिज्य खंड के समान होती है। देखो मैं बता दूं, त्रिज्य खंड के समान कैसे होती है। जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन है, केबल का क्रॉस सेक्शन सामने से काटा हुआ। ठीक, इसमें क्या होता है, जो एक कोर होती है, त्रिज्य खंड का मतलब होता है जैसे वृत्त है, ये वृत्त का त्रिज्या के रूप में जो टुकड़े बनाए जाते हैं उनको त्रिज्य खंड बोलते हैं ये। ठीक है, तो जैसे ये कोर बना दिया मैंने, ये एक कोर है, ये एक कोर हो गई है, ऐसे ये दूसरी वाली कोर हो गई है, ये तीसरी वाली कोर हो गई है, ये चौथी वाली कोर हो गई है, ये एक कोर, ये दूसरी कोर, ये तीसरी कोर। यानी इस प्रकार से त्रिभुजाकार जो बनती है ना
कोर की संरचना, वो कहलाती है आपकी बेल्टेड प्रकार की केबलें। ठीक है, बेल्टेड प्रकार की। इसकी जो रेंज होती है, वो आपकी 33 केवी तक होती है। इसकी रेंज बेल्टेड प्रकार की 33 केवी तक रेंज होती है ये। ठीक है, आगे समझ में। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन। ठीक है, शिल्डेड प्रकार। संरचना के आधार पर भाई इनकी बनावट कैसे होती है, उस संरचना के आधार पर इनके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो देखो, पहला बेल्टेड प्रकार हो गया। बेल्टेड प्रकार में क्या होता है, इनकी जो कोर की जो संरचना होती है वो त्रिज्या खंड के अनुसार बनी होती है। दूसरा इसका जो प्रकार है संरचना के आधार पे, वो होता है शिल्डेड कोर। शिल्डेड कोर में क्या होता है, इनकी जो कोर की जो संरचना होती है वो वृत्ताकार होती है। कोर की संरचना वृत्ताकार होती है। जैसे ये केबल का कोई क्रॉस सेक्शन है तो एक कोर, दो कोर, तीन कोर, ये वृत्ताकार होती है ये। ठीक है, इसमें शिल्डेड कोर जो होती है उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एच टाइप, एच प्रकार की जो केबल है वो, इसमें क्या होता है, आपका जो इंसुलेशन जो पदार्थ होता है अलग अलग कोर पर अलग अलग, यानी यहाँ पे जो सेपरेटली अलग कोर पे अलग ही तो इंसुलेशन पदार्थ होगा और अलग ही आपका जो कवर होगा, जो धात्विक कवर है वो भी आपका अलग अलग होगा। बल्कि और केबलों में क्या होता था, जो धात्विक कवर होता है, इंसुलेशन तो पेपर इंसुलेशन तो आपका सबका एक होता था, लेकिन जो धातु की जो कवर होता है वो कॉमन होता था सभी का। लेकिन जो एच प्रकार की जो केबल है, शिल्डेड कोर में एच प्रकार की जो केबल है, उसमें क्या होता है, इंसुलेशन साथ में धात्विक कवच जो अलग अलग होता है। अलग अलग कोर पर अलग अलग पेपर इंसुलेशन एवं अलग अलग धात्विक कवच होता है। एच प्रकार की केबलों की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद होती है आपकी एच के बाद में एसएल प्रकार। एच के बाद में कौन सी, एसएल प्रकार की। एसएल प्रकार में क्या होता है, इसमें तो देखो पेपर इंसुलेशन तो होता ही है, पेपर इंसुलेशन तो अलग अलग होगा ही, इंसुलेशन पेपर इंसुलेशन अलग अलग होगा, प्लस धात्विक कवच भी अलग अलग होगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, आर्मरिंग भी अलग अलग होगी। बेंडिंग और आर्मरिंग भी, बेंडिंग प्लस आर्मरिंग, ये सारे क्या अलग अलग होंगे। इससे क्या होगा, ये करने से क्या होगा, जो केबल में जो सामर्थ्य है, मजबूती है, वो अधिक मिलेगी। केबल का यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होगा, यह फायदा है ऐसा करने का। और जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी केबल काम में लेते हैं, एसएल प्रकार की केबल लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में काम में लेते हैं, में अधिक उपयोगी होती है, ये अधिक उपयोगी होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। और इसमें ये किसकी रेंज क्या होती है, 33 केवी तक होती है ये। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद अगला इसका जो प्रकार है वो होती है आपकी बनावट के आधार पे पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, इसमें क्या होता है, फुल फॉर्म लिख लो पहले, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछते हैं। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, ये होता है, इसमें आर्मरिंग नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, आर्मरिंग नहीं होती है ये। और इसकी जो रेंज होती है वो आपकी 250 वोल्ट और 650 वोल्ट तक होती है। सर्वाधिक काम में आती है, सर्वाधिक उपयोगी होती है। ठीक है, इसके बाद इसका अलग जो प्रकार है वो है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, इसका अलग प्रकार
शिल्डेड कोर केबल की। अगला है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप आर्मरिंग। ठीक है, सिंगल टेप आर्मरिंग। ठीक है, इसी फुल फॉर्म पूछते हैं। देखो इसमें क्या होता है, पेपर इंसुलेटेड, पेपर का तो इंसुलेटेड होता है, लेड कवर होता है, और सिंगल टेप आर्मरिंग की सिंगल टेप होती है। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप आर्मरिंग। ठीक है, ये आपकी 33 के अभी तक काम में आती है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। ठीक, अगला है इसमें पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप आर्मरिंग। ठीक है, ये दाब केबलों के रूप में काम आता है, मैंने पहले बता चुका इसकी फुल फॉर्म। यहाँ पे क्या सिंगल की जगह डबल हो जाएगा, केवल इतना ही फर्क है। ये यहाँ पे जो आर्मरिंग है वो कितनी होगी, डबल होगी। इनमें डबल आर्मरिंग होती है, डबल आर्मरिंग होती है, डबल आर्मरिंग होती है। ठीक है, और ये दाब केबलों के रूप में काम में आती है, दाब केबलों के रूप में काम में आती है। दाब केबलें अपने पढ़ी है, ऑयल दाब और गैस दाब। ठीक है, तो देखो केबलों का वर्गीकरण आ गया। केबलों का वर्गीकरण अपने किन चीज आधार पे करा है, पहले कोर के आधार पे, दूसरा करा अपने वोल्टता के आधार पे, तीसरा करा चालक पदार्थ के आधार पे, चौथा करा अपने बनावट के आधार पे। और इसके जो सारे डाटा है वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपने बड़े धैर्य से ये वीडियो देखा है, सुना है, समझा है, इसके लिए धन्यवाद।